तुम कोई प्रेमी नहीं बल्कि वासना युक्त प्राणी हो। सुनो, ये बात तुम्हें चुभेगी और अगर नहीं चुभेगी तो समझ लेना तुम सोए हुए हो। मैं कहता हूं तुम कोई प्रेमी नहीं हो। तुम्हारा प्रेम प्रेम नहीं है, वह केवल वासना है। और वासना भी इतनी ईमानदार नहीं कि अपने असली नाम से सामने आ सके। तुमने वासना को प्रेम का नाम दे दिया है और फिर उसी झूठे नाम के सहारे तुम अपने स्वार्थ को पवित्र बनाने की कोशिश कर रहे हो। ध्यान से देखो, जब तुम कहते हो मैं तुमसे प्रेम करता हूं, तो वास्तव में तुम क्या कह रहे होते हो? तुम कह रहे होते हो मुझे तुम्हारी जरूरत है, तुम मुझे सुख देते हो, तुम मेरी रिक्तता भरते हो। ये प्रेम नहीं है, ये जरूरत है। और जहां जरूरत है वहां प्रेम कभी नहीं होता। प्रेम कभी गरीब नहीं होता, प्रेम कभी मांगता नहीं। प्रेम तो केवल बांटता है, लेकिन तुम बांटना नहीं जानते, तुम केवल पकड़ना जानते हो। तुम्हारा प्रेम पकड़ है, कसकर पकड़ी हुई, इतनी कसकर कि सामने वाला घुटने लगे। और जब वह घुटता है तो तुम कहते हो मैं तो प्रेम कर रहा हूं। नहीं, तुम प्रेम नहीं कर रहे, तुम अधिकार कर रहे हो। वासना अधिकार चाहती है, प्रेम स्वतंत्रता देता है। वासना कहती है तुम मेरे हो, प्रेम कहता है तुम स्वतंत्र हो। और यही फर्क तुम्हें डरा देता है, क्योंकि स्वतंत्र व्यक्ति तुम्हारे नियंत्रण में नहीं रहता। इसलिए तुम प्रेम नहीं चुनते, तुम वासना चुनते हो, क्योंकि वासना को बांधा जा सकता है। देखो अपने संबंधों को, शुरुआत में सब मीठा लगता है। क्यों? क्योंकि शुरुआत में वासना को पूरा भोजन मिल रहा होता है, लेकिन जैसे ही शरीर परिचित हो जाता है, जैसे ही नयापन समाप्त होता है, वैसे ही तुम्हारा तथाकथित प्रेम थकने लगता है और तुम कहते हो अब वो बात नहीं रही। कभी सोचा है वो बात गई कहां? वो कभी थी ही नहीं, वो सिर्फ रासायनिक उत्तेजना थी, वो सिर्फ शरीर की चाल थी। प्रेम रासायनिक नहीं होता, प्रेम चेतनात्मक होता है। प्रेम समय से नहीं थकता, लेकिन वासना बहुत जल्दी बूढ़ी हो जाती है। इसीलिए तुम एक के बाद एक संबंध बदलते हो, चेहरे बदलते हैं, शरीर बदलते हैं, लेकिन पीड़ा वही रहती है, क्योंकि तुम बाहर खोज रहे हो वो चीज जो केवल भीतर मिलती है। सुनो, जब तक तुम भीतर से खाली हो तब तक तुम प्रेम नहीं कर सकते, तब तक तुम केवल दूसरे का उपयोग कर सकते हो। और उपयोग को प्रेम कहना सबसे बड़ा पाखंड है। प्रेम कोई क्रिया नहीं है, प्रेम कोई करना नहीं है, प्रेम तुम्हारी होने की अवस्था है। जब तुम स्वयं के साथ शांत हो जाते हो, जब तुम्हें किसी की जरूरत नहीं रहती, जब तुम्हारा अकेलापन एकांत में बदल जाता है, तभी और केवल तभी प्रेम घटित होता है। प्रेम तब आता है जब तुम्हें कुछ चाहिए नहीं, फिर भी तुम बहुत कुछ दे सकते हो। और याद रखना, प्रेम सीखा नहीं जाता, प्रेम नकल से नहीं आता, प्रेम पुस्तकों से नहीं आता। प्रेम तब आता है जब तुम जागते हो, और जो जाग गया वह फिर कभी वासना को प्रेम नहीं कहता। इसलिए मैं फिर दोहराता हूं, डरना मत, लेकिन ईमानदार होना। तुम कोई प्रेमी नहीं बल्कि वासना युक्त प्राणी हो, और यह स्वीकारोक्ति ही तुम्हारी मुक्ति का पहला कदम है। और एक बात और सुनो, तुम प्रेम से इसलिए भी चूक जाते हो क्योंकि तुम हमेशा भविष्य में जीते हो। तुम कहते हो मैं उससे हमेशा प्रेम करूंगा, लेकिन ये हमेशा सिर्फ एक आश्वासन है, एक वादा है, एक सपना है। प्रेम भविष्य में नहीं होता, प्रेम केवल अभी में होता है। और जो अभी में नहीं जी सकता वह प्रेम में कैसे होगा?
तुम किसी के साथ बैठे होते हो, लेकिन तुम्हारा मन कहीं और भटक रहा होता है। शरीर साथ है, मन दूर है, और तुम इसे प्रेम कहते हो। नहीं, प्रेम तो इतना उपस्थित होता है कि दूसरा व्यक्ति पहली बार स्वयं को पूरी तरह देखा हुआ महसूस करता है। प्रेम में दूसरा दिखाई देता है, वासना में सिर्फ अपनी इच्छा दिखाई देती है। इसलिए वासना अंधी होती है और प्रेम आंखें खोल देता है। तुम कहते हो मुझे उसकी आदत हो गई है, और तुम सोचते हो यह प्रेम है। नहीं, आदत प्रेम की कब्र है। प्रेम रोज नया होता है, वासना पुरानी पड़ जाती है। आदत में कोई चमत्कार नहीं होता, कोई ताजगी नहीं होती, कोई रहस्य नहीं होता, और जहां रहस्य मर गया वहां प्रेम भी मर जाता है। सुनो, प्रेम रहस्यमय है, वह समझ में नहीं आता, वह महसूस में आता है। लेकिन तुम समझना चाहते हो, तुम विश्लेषण करना चाहते हो, तुम नियंत्रण चाहते हो। इसलिए प्रेम तुम्हारे हाथ से रेत की तरह फिसल जाता है। प्रेम मुट्ठी में नहीं आता, प्रेम खुली हथेलियों में उतरता है, और यह खुलापन तुम्हें डराता है, क्योंकि खुला होना कमजोर होना लगता है। लेकिन सच यह है, खुला वही हो सकता है जो भीतर से मजबूत हो। तुम भीतर से कमजोर हो, इसलिए बंद हो, और बंद हृदय में प्रेम नहीं उतरता। तुम पूछते हो फिर क्या करूं? कुछ भी मत करो, यही समस्या है। तुम बहुत कुछ कर रहे हो। प्रेम कोई प्रयास नहीं मांगता, प्रेम प्रयास के अभाव में घटता है। बस स्वयं को देखो, अपनी चाह को देखो, अपनी वासना को देखो। देखो बिना निंदा के, देखो बिना अपराध बोध के। जिस दिन तुमने अपनी वासना को पूरी सजगता से देख लिया, उसी दिन वासना अपना प्रभाव खो देती है, और उसी खाली जगह में कुछ नया उतरता है। वही नया प्रेम है। प्रेम तुम्हारे नैतिक होने से नहीं आता, प्रेम तुम्हारे धार्मिक होने से नहीं आता, प्रेम तुम्हारे अच्छे होने से नहीं आता, प्रेम तुम्हारे जागृत होने से आता है। इसलिए मैं कहता हूं, धर्म प्रेम की तैयारी है, ध्यान प्रेम का द्वार है। जब तुम ध्यान में गहरे उतरते हो तो भीतर का शोर शांत होता है, और जब शोर शांत होता है तो तुम पहली बार खुद को सुन पाते हो, और जिसने खुद को सुन लिया वह दूसरे को कभी चोट नहीं पहुंचा सकता। प्रेम हिंसा नहीं कर सकता, वासना करती है, वासना इस्तेमाल करती है, प्रेम सम्मान करता है। तुम्हें यह सुनकर असुविधा हो रही है, मैं जानता हूं, लेकिन यही असुविधा तुम्हारी नींद टूटने का संकेत है। और नींद टूटना दुखद होता है, लेकिन जागना आनंदमय होता है। इसलिए भागो मत, इस सत्य से मुंह मत मोड़ो, धीरे धीरे इस आग में बैठो, जलो, और जो झूठ है उसे जल जाने दो। अंत में केवल वही बचेगा जो सत्य है, और तब तुम जानोगे। जब तक तुम प्रेम खोजते रहे, तुम वासना में उलझे रहे, और जिस दिन तुमने वासना को समझ लिया, उसी दिन प्रेम अपने आप उत्तर आया। क्योंकि प्रेम लक्ष्य नहीं है, प्रेम परिणाम है, जागरण का परिणाम। और अब अगर तुम सच में सुन रहे हो तो यह प्रवचन यहीं समाप्त नहीं होता, ये तो यहीं से शुरू होता है। आगे सुनने के लिए इंतजार करो। प्रियजन, यदि यह शब्द आपके हृदय को छूते हैं तो उन्हें यहीं मत रोकिए, उन्हें बहने दीजिए। जैसे प्रेम बांटने से बढ़ता है, वैसे ही इन संदेशों को बांटने से और गहराई आती है। यदि आप और सुनना चाहते हैं और भीतर उतरना चाहते हैं तो इस यात्रा में जुड़े रहिए। आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं, ताकि जब भी नया द्वार खुले आप चूक न जाएं। याद रखिए,
ये कोई बाध्यता नहीं है, ये एक आमंत्रण है। आप चाहें तो और भी प्रवचन सुन सकते हैं, और अगर ये आपके हृदय के करीब लगे तो इसे औरों तक पहुंचाइए, क्योंकि सच वही है जो बांटने से और खिलता है।